नमस्कार किसान भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या ही आपकी पैदावार का भविष्य तय करती है, तो अगर मैं कहूं कि सही समय पर सही पोषण देकर के प्रति पौधा 25 से लेकर के 35 फुट तक निकाले जा सकते हैं, तो अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक खास कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बार डालने से पैदावार में 8 से 10 कुंटल तक प्रति एकड़ की वृद्धि हो सकती है, तो क्या आप ये राज जानना चाहेंगे? जी हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम खोलने वाले हैं गेहूं की सबसे बड़ी चाबी, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि असली धमाका बीच में आएगा। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दाने भरने से सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है टेलरिंग यानी कल्ले बनना। जितने ज्यादा कल्ले उतनी ज्यादा वालियां, और जितनी ज्यादा वालियां उतनी ज्यादा उपज। लेकिन ध्यान रहे, कल्ले सिर्फ एक खास समय पर ही बनते हैं और यह समय होता है 25 दिन से लेकर के 55 दिन की अवस्था में, यानी टेलरिंग स्टेज। अगर इस समय पौधे को सही संतुलित पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो कल्ले रुक जाएंगे और जो पौधा है वो दुबला रह जाएगा, पतला रह जाएगा और पैदावार घट जाएगी। लेकिन अगर इस समय सही पोषक तत्व, सही पोषण मिल जाए तो पौधा विस्फोटक ग्रोथ दिखाता है, कल्लों की संख्या दोगुनी तक हो सकती है। और यही आज की इस वीडियो का असली राज है। गेहूं की फसल पर सबसे सुनहरा समय होता है 30 दिन से लेकर के 40 दिनों के बीच में। यही वो खिड़की है जब पौधा जड़ें बढ़ाता है, कल्ले निकालता है और पौधा तना मोटा बनाता है। अगर आपने यह समय पकड़ लिया तो गेहूं की फसल में चमत्कार हो सकता है। अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार हर किसान कर रहा है। प्रति एकड़ खेत में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे फुटाव अच्छे आए, जड़ों का अच्छा विकास हो। तो आपको लेना है यूरिया खाद 45 किलोग्राम। इसके साथ आपको माइक्रोराइजा मिलाना है 5 किलोग्राम, और माइक्रोराइजा इनमें से किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं 4 से 5 केजी प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड मिक्स करना है 500 ग्राम, और इसके साथ जिंक सल्फेट जिसमें जिंक और सल्फर होती है 33% वाली 5 किलोग्राम। इन चारों को अच्छे तरीके से मिला लेना है। और इस कॉम्बिनेशन का देने का सही तरीका है कि यदि मान लीजिए आप खुला हुआ पानी दे रहे हैं तो पानी चला करके खाद दीजिए, और आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो आप पहले खाद दीजिए और जस्ट उसके बाद हल्की सिंचाई कर दीजिए, खाद घुल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। रिजल्ट कैसा दिखेगा इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से? जड़ें मोटी और लंबी होंगी, सफेद और मूसली जड़ों का विकास होगा, पौधा गहरा हरा होगा, तना मोटा होगा, पत्ते चौड़े होंगे और ग्रोथ में तेजी आएगी। और सबसे बड़ा संकेत कि प्रति पौधा 25 से 35 फुट तक बड़े आराम से देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी पौधे पर पहले जहां 12-15 कल्ले ही बन पाते थे, अब वहीं खेत में दोगुने कल्लों की संभावना बढ़ने वाली है। और यही बदलाव पैदावार को धक्का देता है और 8 से 10 कुंटल तक पैदावार में वृद्धि करता है। लेकिन इन चारों खादों को आप दे रहे हैं तो इसके क्या फायदे हैं? यूरिया खाद की मात्रा आपको लेना है 45 किलोग्राम के आसपास। इससे क्या होगा? हरी भरी बढ़वार देखने के लिए मिलेगी, पत्तियों का फैलाव अच्छा होगा, ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन संतुलित मात्रा में ही यूरिया का डोज रखें, 45 केजी से ऊपर बिल्कुल ना ले जाएं। इसके साथ हम माइक्रोराइजा ले रहे हैं। माइक्रोराइजा है क्या? माइक्रोराइजा एक फंगस है, मित्र फंगस है, फफूंदी है, जो कि जड़ों को 3 गुना तक फैलाने वृद्धि करता है और मिट्टी में पड़े दूर दूर पड़े पोषक तत्वों को एक प्रकार से उपलब्ध कराने में क्षमता में वृद्धि करता है। पोषक तत्वों को अवशोषण बढ़ाता है और कल्लों की संख्या बढ़ाने में यह गुप्त हथियार आप कह सकते हैं। यानी रूट डेवलपमेंट में माइक्रोराइजा बहुत अच्छा काम करता है, पौधे की इम्यूनिटी को भी सुधारता है। इसके साथ हम ह्यूमिक एसिड ले रहे हैं 500 ग्राम। ह्यूमिक एसिड मिट्टी को तो भुरभुरी करता ही है, जड़ विकास तेजी से करता है और पोषक तत्व लॉक नहीं होने देता है, सीधे उपलब्ध कराता है और जड़ों का विकास अच्छा करता है ह्यूमिक एसिड। और पत्तियों को, फसल को गहरी हरियाली देता है। ह्यूमिक का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए 98, 90, 95 या फिर 98% वाला, और किसी भी अच्छी कंपनी का 500 ग्राम ले लीजिए। इसके साथ हम ले रहे हैं जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, और जिंक आपको इस्तेमाल करनी है 33% वाली। 3-4 कंपनी देख रहे हैं, इनमें से किसी भी कंपनी की जिंक सल्फेट आप ले लीजिए। जिंक सल्फेट ही फुटाव बढ़ाने में मेन रोल निभाता है। जिंक सल्फेट में जिंक भी है और सल्फर भी है। इससे क्या होगा? कल्लों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाली जिंक सल्फेट तने को मोटा करेगी, मजबूत करेगी, और पौधे जो बौने रह जाते हैं ना, उसकी ग्रोथ भी अच्छी वृद्धि देने वाला है। और दानों को भराव में बेहतर काम करती है जिंक सल्फेट।
और फुटाव में यूरिया के साथ मिक्स होके बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाती है। यानी यह चारों खादें मिलकर के हमारी फसल में बूस्टिंग में और कल्ले टिल्डिंग की बूस्टर फार्मूला आप कह सकते हैं। अब बात आती है लागत और फायदा। यानी आप 1 एकड़ में इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1200 से 1400 रुपए के आसपास प्रति एकड़ का खर्च आने वाला है, लेकिन फायदा आपको 6 से 8 क्विंटल तक पैदावार में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाला है। तो क्योंकि आप इस कॉम्बिनेशन का 1 एकड़ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो लागत तो 1200-1500 ही लगेगी, लेकिन 6-8 क्विंटल तक की इजाफा वृद्धि उपज में देखने के लिए मिलने वाली है। तो रिजल्ट शानदार मिलने वाले हैं। सावधानी क्या रखनी है आपको, कौन सी बातों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना हो। कड़कड़ाती ठंड में सुबह में आप इस खाद का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल ना करें। जब पत्तियों में पानी या फिर ओस चिपका हो उस समय इस खाद का इस्तेमाल ना करें। आप 12 बजे के बाद खाद दीजिए ताकि पत्तों में खाद चिपके ना। एकदम खरपतवार मुक्त फसल रहे, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए और सबसे विशेष बात की देर ना करें। यानी अवस्था 20-22 दिन से लेकर के 40 दिनों के बीच में जितना जल्दी हो सके इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट काफ़ी लाजवाब मिलने वाले हैं। और यूरिया का खासकर ओवरडोज ना डालें। याद रखिए, टेलरिंग का समय गया तो अवसर भी गया और यही वो स्टेज होती है जब पैदावार में फुटाव में वृद्धि हो सकती है। सही समय पर सही पोषक तत्वों का प्रयोग कीजिए। सही समय, सही पोषण और सही कॉम्बिनेशन, यह तीनों चीजें गेहूं की पैदावार में क्रांति ला सकती हैं। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को डाल देते हैं तो कल्लों की बरसात होगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं शानदार ग्रोथ बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। ध्यान रखिए, यदि आप खुला हुआ पानी फ्लैट एरिगेशन सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करके 1-2 घंटे बाद जब नमी रहती है उस समय खाद देंगे तो फायदा क्या होगा कि लीचिंग आउट की समस्या नहीं देखने के लिए मिलेगी। खाद घुल करके दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। तो कुल मिलाकर के इतनी नमी रहे कि खाद घुल जाए। और स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर रहे हैं तो पहले खाद दे करके सिंचाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार की जानकारी चैनल पर और भी आने वाली है। इसी प्रकार की और भी जानकारी आने वाली है, जैसे गेहूं और अन्य कृषि कार्य की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद।